सो इस वीडियो में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कशन करेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या थी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी और इसको मेमोराइज कैसे करें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट किसने डिस्कवर करी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोजले। वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, लेकिन जो सबसे कॉमन चीज़ आपके एनसीईआरटी बुक में लिखी है वो है हेनरी मोजले का नाम। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई। अब क्या हुआ, कैसे इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में सोचा गया, क्या था, पिछले जितने भी साइंटिस्ट थे ना वो काम कर रहे थे, एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मासेस, मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स आ रहे थे। क्या किया, नील बोहर एक साइंटिस्ट थे, ये दूसरे, ऐसे 3-4 और साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, एटॉमिक मास की जगह ना एटॉमिक नंबर लेते हैं और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं हम एलिमेंट्स की। ठीक है, तो क्या हुआ, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। एटॉमिक नंबर जैसे सबसे छोटा एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का था तो हाइड्रोजन को लिखा, फिर ऐसे ऐसे करके बाकी एलिमेंट्स को लिखा। ठीक है, तो इस तरह एटॉमिक नंबर जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एलिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। और इसमें आता है हमारा कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये था दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। लास्ट टाइम में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जैसे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ था कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है वो एटॉमिक मास जैसे जैसे चेंज होता है जिस सीक्वेंस में, वैसे प्रॉपर्टीज चेंज होती है। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने क्या कहा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर चेंज होता है वैसे हमारी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपको लिखना आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है। अच्छा, एक टाइमलाइन बना दूंगी मैं वीडियो के नीचे, जहां अगर आपको डायरेक्ट ये देखना है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कैसे लर्न करें तो आप वो वाले टाइमलाइन पे क्लिक करके देख सकते हैं किस पॉइंट पे है। जिसको पूरी वीडियो देखनी है वेल एंड गुड, पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस करूंगी मैं इस वीडियो में। ठीक है, सो क्या हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर सच दैट एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स अरेंज हो गए और बेस्ड ऑन देयर केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि एक तरह के प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक ग्रुप में, ऐसे ही दूसरे तरह के दूसरे ग्रुप में। तो आपको पता है जो ऊपर से नीचे जाता है इन्हें ग्रुप्स बोलते हैं और जो लेफ्ट टू राइट जाता है इन्हें बोलते हैं पीरियड्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में आपको दिख रहा है 1, 2, बीच के मैंने एलिमेंट्स लिखे नहीं क्योंकि वो आपके काम के नहीं हैं। फिर आता है 13, 14, 15, 18। तो 18 ग्रुप्स बने और पीरियड्स कितने थे, देखो 7 पीरियड्स, 7 पीरियड्स फॉर्म हुए। एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया, हाउ मेनी ग्रुप्स एंड हाउ मेनी पीरियड्स वर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बीच के एलिमेंट्स अगेन आई एम रिपीटिंग, आप जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ये चीज़ 11th और 12th में पढ़ेंगे तब वो काम आएगा, तब भी बहुत बेसिक ही यूज़ होता है, उसमें इतना नहीं होता, इसलिए मैंने बीच के एलिमेंट्स लिखे नहीं है। और यहाँ पे भी तो अलग से टेबल बनी हुई है, वो भी अभी सिग्निफिकेंट नहीं है, वो आपके काम की नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखी है। ठीक है, सो बात करते हैं यूज़ की कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसकी क्या एडवांटेज थी और पिछली वाली जो मेंडलीव टेबल थी उसमें क्या ऐसा नहीं था। देखो मेंडलीव के क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। फर्स्ट आइसोटोप वाला था कि आइसोटोप्स को सही पोजीशन नहीं दे पाया था। ठीक है, यही वाली प्रॉब्लम इस पीरियोडिक टेबल में यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सॉल्व हो जाती है क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, इसीलिए आइसोटोप्स को हम सेम जगह पे यानी सेम बॉक्स में प्लेस करते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन के दोनों आइसोटोप्स यहीं पे लिखे होंगे, ऐसे हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स यहीं पे आएंगे। वहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही थी, मेंडलीव ने कहा था, मेंडलीव को पता नहीं चल रहा था कि आइसोटोप्स को सेम स्लॉट में रखा जाए या फिर 2 अलग अलग स्लॉट्स में रखा जाए। सो ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई आइसोटोप्स की। दूसरी प्रॉब्लम, मेंडलीव ने कहा कि येस एलिमेंट्स आई हैव लेफ्ट सम गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल, बट कितना गैप छोड़ा जाए वो फिक्स नहीं था क्योंकि एटॉमिक मासेस रेगुलरली नहीं इंक्रीज हो रहे थे। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो एटॉमिक मास का खेल ही नहीं है, यहाँ एटॉमिक नंबर ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और दिख रहा होगा एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज होता है। यही रीज़न है क्योंकि एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज होता है, इसलिए वो गैप्स वाली चीज़ ही नहीं है कि आप पर्टिकुलरली कोई एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़ोगे। जो नया एलिमेंट है उसका नेक्स्ट एटॉमिक नंबर दोगे और वो यहाँ पे लिखोगे, मतलब आगे वाली टेबल में। ठीक है, तो इस तरह ये 2 अनोमलीज क्लियर हो, यानी 2 ड्रॉबैक्स जो मेंडलीव की टेबल में थे वो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्लियर हो गए। तीसरे ड्रॉबैक की बात करते हैं। मेंडलीव ना हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाया था, तो ही वॉज नॉट एबल टू फिक्स द पोजीशन ऑफ
हाइड्रोजन। अच्छा, अगर किसी को पिछली वीडियो देखनी है तो यहाँ आई करके लिंक होगा, आप वहाँ से देख सकते हो। थर्ड ड्रॉबैक था मेंडलीव कुड नॉट फिक्स द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये प्रॉब्लम ना अभी भी आती है, हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये वाली प्रॉब्लम थी कि हाइड्रोजन को यहाँ प्लेस किया जाए फर्स्ट ग्रुप में या फिर यहाँ प्लेस किया जाए 17th ग्रुप में। सो क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन को ना अलग से यहाँ पे एक बॉक्स बना के प्लेस कर देते हैं अलग से, ठीक है। तो दिस बॉक्स इज डिफरेंट और ये बाकी टेबल से अलग है, ठीक है। अलग से एक बॉक्स बना दिया जहाँ हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया। सो दिस इज वन सिंगल ड्रॉबैक जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी अभी क्लियर नहीं हुआ है कि हाइड्रोजन को कहाँ प्लेस करें, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो उसको एक अलग से बॉक्स बना के डाल दिया, ठीक है। ये तीन चीज़ें क्लियर हुई और आपको समझ आया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम क्यों लेकर आए, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रेंड्स समझाऊंगी, तब मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 3 एंड सो ऑन, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं कि आपको ये टेबल अगर लर्न करनी हो तो आप कैसे करेंगे। देखो 1 to 20 एलिमेंट्स आपने 9th क्लास में लर्न करे थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे आपने लर्न किया था यहाँ तक, कैल्शियम तक 1 to 20 एलिमेंट्स आपने लर्न किए थे। लेकिन अब क्या होता है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हम लोग, हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स को ना इस तरीके से लर्न करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप एक साथ लर्न करेंगे, सेकंड एक साथ, थर्ड फोर्थ इस तरह काम करेंगे, ठीक है। ये 13th ग्रुप एक साथ, 14th एक साथ, ठीक है। तो अब कैसे लर्न करेंगे, बहुत इजी तरीका है। मैं एक तरीका बताऊंगी, ऐसे आपको इंटरनेट पे बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे, आपको जो सही लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट एलिमेंट को लर्न करने का शॉर्टकट, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम। कैसे लर्न करेंगे आप इसको, H से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आपने अलग रख देना है। यहाँ से शुरू करो, ली, ना, की, रूबी से फ्रेंडशिप। एक शॉर्टकट हो गया कि कैसे हम लर्न कर सकते हैं, ली, ना, की, रूबी से फ्रेंडशिप, ये हो गया लर्न, ठीक है। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, तो आपको क्या होगा, आपको इससे सिंबल्स लर्न हो जाएंगे, ली, ना, की, रूबी से फ्रेंडशिप। आप कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पेज पे मैं डाल दूंगी, टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ देखते हैं सेकेंड ग्रुप को, ये कैसे लर्न करें एलिमेंट्स, और क्यों लर्न करवा रही हूँ मैं आपके आगे क्लियर करूँगी। जब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी तब ये बहुत सही होगा अगर आपको लर्न होंगे ये वाले एलिमेंट्स। तो सेकेंड पे बात करते हैं। सेकेंड को लर्न करने का तरीका, एलिमेंट्स का नाम बता रही हूँ पहले, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। कैसे लर्न करेंगे, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए। आई नो थोड़ा फनी साउंड कर रहा है, बट एक तरीका हो गया कि कैसे हम लर्न कर सकते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। मैंने अपने टाइम में भी ऐसे लर्न करे थे। सो एक छोटा सा तरीका हो गया कि कैसे हम इजीली लर्न कर सकते हैं एलिमेंट्स। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। ये हो गए एलिमेंट्स। अब आते हैं इस तरफ, तो 13 ग्रुप के एलिमेंट्स आप कैसे लर्न करेंगे। 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये है थेलियम, ठीक है। ये Tl है, कहीं कहीं NCERT बुक्स में गलत दिया हुआ है, Ti दिया हुआ है, प्लीज़ इसे करेक्ट कर लेना, ये Tl है, ठीक है, थेलियम। तो इसको लर्न करने का तरीका, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, वेजिटेबल्स है कुछ, ठीक है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। एक तरीका हो गया लर्न करने का, एलिमेंट्स फटाफट लर्न हो जाएंगे इससे। अब बात करते हैं ग्रुप 14 के। ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं कार्बन, सल्फर, जर्मेनियम, ये होता है टिन, एसन स्टैनम होता है, स्टैनम एक्चुअली टिन का नाम है, ठीक है, टिन। और ये होता है लेड, पीबी लेड होता है, ठीक है। तो याद करने का तरीका, कॉलेज स्टूडेंट्स गेट्स सम प्रॉब्लम, क्लास स्टूडेंट भी आप बोल सकते हैं, क्लास स्टूडेंट गेट्स सम प्रॉब्लम, वो आपका तरीका लर्न करने का, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। बस एक शॉर्टकट हो गया कि कैसे हम इन एलिमेंट्स को लर्न करें। अब बात करते हैं ग्रुप 15 पे। बिलीव मी, बहुत इजी तरीका बता रही हूँ मैं, आगे आप यू विल थैंक मी कि मैंने ये लर्न करवा दिया, क्योंकि हम जो चीज़ें आगे समझेंगे उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट होएगी, ठीक है। 15th ग्रुप के एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये होता है Sb, एंटीमनी बोलते हैं एलिमेंट को, आप बस Sb सिंबल लर्न कर लीजिए, बहुत है। ये होता है बिस्मथ, ठीक है। तो नाम क्या है, नाना, पापा, आशु, सब बीमार। 3 तरीके हो गए, नाना, पापा, आशु, सब बीमार, ठीक है। अच्छा, मैंने नीचे वाले एलिमेंट्स क्यों नहीं लिखे, क्योंकि नीचे वाले एलिमेंट्स अभी कुछ सालों में ही आए हैं, ठीक है। तो उनका मेरे को कोई सिंबल मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने यहीं तक लिखा है। बट डू नॉट वरी, आपके जो कोर्स में आएगा ना, आपके कोर्स में ये वाले एलिमेंट्स को छुएंगे भी नहीं वो, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि एलिमेंट्स आपको लर्न करने ही हैं, इसलिए मैंने यहीं तक बताया, ठीक है।
नेक्स्ट देख लो 16th ग्रुप, बहुत ईजी तरीका लर्न करने का, आपका फेवरेट होगा शायद। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, एलिमेंट्स का नाम है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम। याद करने का तरीका, उस से टे पो, उस से टे पो, जो आप क्लास में करते हो टेस्ट वगैरह में, जब टीचर की नज़र इधर उधर होती है। एनीवेज, बात करते हैं 17th ग्रुप की। याद करने का तरीका, 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, ये तो आपको पहले से ही लर्न है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपने इस सीक्वेंस में पहले से ही लर्न करे होंगे। इसका कुछ खास वैसे तरीका नहीं है, बट आप अपने तरीके से बना सकते हैं। मुझे ऐसे ही लर्न है एलिमेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 80 होता है एस्टेटिन, नया एलिमेंट है एस्टेटिन, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ ना इन जैसे एलिमेंट्स की तरह नहीं होती। ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स की तरह इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, तो इसको बोलते कि भाई ये ना अपने ग्रुप से अलग प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, इसलिए आंटी है, दूसरी पराई आंटी। जो आपके कॉलोनी में कोई ना कोई ऐसी आंटी होगी आपको जो बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है, तो दिस इज आंटी पराई। आई नो बहुत फनी साउंड कर रहा है, लेकिन एक तरीका हो गया लर्न करने का एलिमेंट्स का। और भी तरीके, आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आंटी पराई, 80 एस्टेटिन नाम है एलिमेंट का। 18th ग्रुप पे आते हैं। 18th ग्रुप है हीलियम। 18th ग्रुप होता है हमारे नोबल गैसेस वाला, नोबल गैसेस हैं इसमें सारी। ठीक है, नोबल गैसेस को याद करने का तरीका, हीलियम, पहले नाम बता रही हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। याद करने का तरीका, हीना, नीना और कैटरीना, जीनत, रानी, ये सब नेम्स हैं। ठीक है, बहुत पुराने एक्ट्रेसेस के नेम्स हैं, हीना, नीना और कैटरीना, जीनत, रानी। ठीक है, रानी मुखर्जी वाला रानी। एनीवेज, चलो ये एक तरीका हो गया इन एलिमेंट्स को लर्न करने का। अब समझो इन एलिमेंट्स को बोलते क्या है। ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, हर ग्रुप को ना एक फैमिली बोलते हैं कि फर्स्ट फैमिली हो गई, ये सेकंड, ऐसे बोलते हैं। तो ये होता है हमारी एल्कली फैमिली। दिस इज व्हाट, दिस इज एल्कली फैमिली। ठीक है, एल्कली फैमिली, एल्कली वर्ड याद आ रहा है, एल्कलाइन अर्थ। एल्कलाइन आपने सुना होगा, एल्कलाइन का मतलब होता है जो बेस डिजॉल्व्ड इन वाटर होता है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये बेसिस बनते हैं। एल्कली इसलिए बोला गया एल्कली फैमिली। ठीक है, ऐसे ही इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ फैमिली, एल्कलाइन अर्थ फैमिली, क्योंकि जनरली ये अर्थ में फाउंड होते हैं वाले एलिमेंट्स, इसलिए ये नाम पड़ गया एल्कलाइन अर्थ फैमिली। ठीक है, ऐसे ये बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली, जो भी फर्स्ट एलिमेंट है ना उसके नाम पे उसकी फैमिली पड़ती है। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ये होते हैं, इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली। बहुत कॉमन नाम है, आपने पढ़ा भी होगा इनको, ये वाले एलिमेंट्स को हैलोजन्स बोलते हैं या हैलाइड्स बोलते हैं, है ना, तो इनको बोलते हैं हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली। ठीक है, ऐसे ही जो लास्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनको क्या बोलेंगे, नोबल गैसेस है, तो नोबल गैस की फैमिली। ठीक है, तो नोबल गैस फैमिली उन एलिमेंट्स को बोलेंगे। मैंने बता दिया इन एलिमेंट्स को लर्न करने का तरीका। अब मेजर ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल क्या क्या होते हैं और कैसे बताते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।